इधर वन दारोगा भर्ती परीक्षा के दौरान धांधली सामने आने पर हरिद्वार में उत्तराखंड के नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यहां ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर में बने एक एग्जाम सेंटर में एंट्री के दौरान संदिग्ध युवक पकड़ा गया। जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि वो अपने भाई के जगह पर एग्जाम देने पहुंचा था, जिसके बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी की शिकायत पर आरोपी अंकित सैनी के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र का रहने वाला है। हरिद्वार के विभिन्न सेंटर्स में आयोजित हुई थी, जिसमें एक सेंटर सीतापुर ज्वालापुर क्षेत्र का है, जहां पर एक संदिग्ध छात्र केंद्र व्यवस्थापक को मिला। उसकी जांच करने के बाद पाया गया कि वह स्टूडेंट अंकित सैनी नाम का जो है अपने भाई के नाम पर वहां पर परीक्षा केंद्र पर था। उसका जो एडमिट कार्ड था और जो उसके द्वारा फॉर्म भरा गया था उसमें विभिन्नता पाई गई। इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर आज मुकदमा ज्वालापुर में पंजीकृत किया गया और ये हरिद्वार में प्रथम मुकदमा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। पौड़ी के खिरसू ब्लॉक के भैंसकोट गांव के मंदिर में हुई तोड़फोड़ मामले में पुलिस की जांच जारी है। दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर मंदिर को मजार में तब्दील करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कुछ युवकों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। मंदिर में रखी प्रतिमाएं भी तोड़ डाली, साथ ही पीर बाबा की मूर्ति भी उखाड़ डाली थी। गांव वालों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर का ऊपरी हिस्सा हरे रंग का होने की वजह से सोशल मीडिया पर किसी ने मंदिर को मजार बता दिया और उसके बाद किसी ने उसमें तोड़फोड़ कर दी। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने अपनी निजी भूमि पर भैरवनाथ का मंदिर बनवाया था और मंदिर में भैरवनाथ के साथ ही पीर बाबा की भी पूजा की जाती थी। पीर बाबा नहीं है। पीर बाबा होता तो वहाँ पे मजार होती, वहाँ पे कब्रें होती, तो इसलिए कोई पीर बाबा नहीं है यहाँ पे। ये भैरवनाथ का मंदिर है और भैरवनाथ के साथ में पीर बाबा के भी जब कहीं पे कोई पूजा होती है तो वो भी अवतरित होते हैं। इस वजह से वहाँ पे पीर बाबा का नाम यहाँ पे ऐसे लगाया गया है। पर्सनल पीर बाबा का कोई मंदिर नहीं है। उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों से मुस्लिम समाज के खिलाफ माहौल बन रहा है, जिसकी अब मुस्लिम बिरादरी को चिंता भी होने लगी है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसके लिए 18 जून को सभी धर्मों के लोगों की एक महापंचायत कॉल की है। तो इधर इससे पहले हिंदूवादी संगठनों ने 15 जून को पुरोला में महापंचायत बुलाई है। उत्तराखंड में जिस तेजी के साथ लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। इससे हिंदूवादी संगठनों के तेवर भी तल्ख हैं। उत्तरकाशी में जहां 2 हफ्ते के अंदर नाबालिग को भगाने के 2 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लव जिहादी अब हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर हैं। वो अब यहां काम कर रहे मुस्लिम कारोबारियों से भी जगह छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। इसके लिए 15 जून को पुरोला में महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें स्थानीय लोगों से लेकर व्यापारियों और सभी हिंदूवादी संगठनों से हिस्सा लेने की अपील की गई है। जी बिल्कुल, 15 जून 2023 को महापंचायत का आयोजन किया गया है। हमारे सामाजिक ताने बाने को, संस्कृति और आस्था पर चोट पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ ये महापंचायत है। हिंदूवादी संगठनों के इस बढ़ते दबाव ने मुस्लिम समाज की चिंता बढ़ा दी है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि जो गलत है उन्हीं पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन इसकी सजा पूरे समुदाय को नहीं मिलनी चाहिए। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसके लिए 18 जून को सभी धर्मों से जुड़े लोगों की महापंचायत बुलाई है। और जो दूसरे हमारे बिरादरान वतन है, उनके कानों तक ये बात पहुँचा है कि जो कुछ भी पहाड़ों में हो रहा है, किसी एक आदमी ने गुनाह किया है, उसको जिस लायक है उसको सजा दी जाए, उसके घर वालों को सजा दी जाए, जहाँ तक भी हो सके उसको सजा दी जाए। और इस बुराई है उसको रोका जाए, चाहे कोई भी हो, या मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, कानूनन उस बुराई को रोका जाए। क्योंकि समाज के अंदर इस किस्म की बुराइयों का आना
हम बिल्कुल हमारा जो मजहबी मामला है वो सब मतलब कि बहुत बुरी तरीके से बुराई को देखता है। समझेगा किसी की धी बेटी है या इस किस्म की बात उनके साथ करना। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं की इस महापंचायत पर अभी से बवाल शुरू हो गया है। भैरव सेना का कहना है कि उन हिंदुओं की भी पहचान होगी जो इस महापंचायत में जाएंगे। 18 तारीख को अगर उन्होंने 18 तारीख को महापंचायत की तो ये सोच लेना देवभूमि के लोगों, देवभूमि का इस्लामीकरण हो चुका है कि देवभूमि में और मुसलमानों के द्वारा, कट्टरबंदियों के द्वारा, लब जिहादियों के द्वारा, लैंड जिहादियों के द्वारा अगर महापंचायत बुलाई जाती है तो देवभूमि का भविष्य उसी दिन समाप्त हो जाएगा। लव जिहाद का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। कई हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर देवभूमि रक्षा मंच बनाया है। देवभूमि रक्षा मंच के बैनर पर ही 15 जून को पुरोला में महापंचायत बुलाई गई है, जिसकी इन दिनों जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसी किसी महापंचायत की उन्हें कोई जानकारी नहीं। देहरादून से भारती सकलानी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार ने पारिवारिक कारण बताते हुए भले ही अपना इस्तीफा दे दिया हो, जिसके बाद इस साल होने वाली 20,000 से ज्यादा पदों की भर्ती अब अटक गई है। पिछले 22 साल में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 9 अध्यक्ष बदल चुके हैं और इस बीच कई भर्ती परीक्षा जहां विवादों में घिरी रही, तो वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गड़बड़ी में शामिल एग्जाम भी आयोग को ट्रांसफर किए गए, जिनमें से 2 एग्जाम लोक सेवा आयोग ने करवा भी दिए। मगर अब 12 से ज्यादा एग्जाम ऐसे हैं जो आयोग इसी साल करवाने वाला है। वो सब आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद अधर में है। इन एग्जाम की तैयारी कर रहे युवा भी अब परेशान है। उन्होंने ऐसे टाइम पे इस्तीफा दिया है जबकि भर्तियां आनी चाहिए थी। अभी आरओ का नोटिफिकेशन आना है और पुलिस दरोगा का जिनको यूके SSS से इनके पास दिए हैं जो अध्याचन, अब वो सारे तो पेंडिंग हो जाएंगे। अब ये उस चीज का बहाना बनाएंगे कि हमारे पास अध्यक्ष नहीं है, सारे काम अध्यक्ष के थ्रू होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लेट तो हो गई। जानकार मानते हैं कि किसी भी एग्जाम को करवाने की अगर नीयत सही है तो महीने के अंदर भर्ती विज्ञप्ति निकलने से लेकर एग्जाम करवाना और ज्वाइनिंग करवाना तक हो सकता है। लेकिन कई बार तकनीकी पेचीदगियां भी आड़े आती हैं। लोक सेवा आयोग की भर्ती गड़बड़ियों की जांच कर रही SIT इंचार्ज का कहना है कि जेई और पटवारी भर्ती एग्जाम पर भी तेजी से काम हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन चैलेंज करते हैं उसके लिए हम जनरली 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। 1 हफ्ता भी जरूरत नहीं, 4 दिन का टाइम दीजिए ना उनको, जिनको जो ऑब्जेक्शन करना कर लेगा। 1 हफ्ते में हम ऑब्जेक्शन को क्लियर करें और 7 से 10 से 15 के दिन के अंदर अंदर हमें रिजल्ट हम बाहर निकाल देंगे तो आधी परेशानी हमारी कम हो जाएंगी। SIT द्वारा 2 मामलों में इसमें जांच की जा रही थी, जो एक पटवारी पेपर लीक प्रकरण से संबंधित था, दूसरा AE/JE एग्जाम परीक्षा से संबंधित था। दोनों ही प्रकरणों में मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई की गई है। दोनों ही मुकदमों में चार्जशीट भेजी जा चुकी है। पार्ट पेंडिंग डिवीजन प्रचलित है। बहरहाल ये तय है कि जब तक आयोग को नया अध्यक्ष नहीं मिलता तब तक आयोग के काम पर असर ऐसे ही पड़ता रहेगा, जिस पर जल्द ही सरकार को कोई एक्शन लेना होगा। हरिद्वार से पुलकित के साथ देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। इधर उत्तरकाशी में सीएम धामी ने PWD गेस्ट हाउस में एनसीसी कैडेट्स, ITBP जवानों, स्कूली छात्रों समेत कई संगठनों के साथ जनसंवाद किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने सीएम से कई प्रश्न पूछे, उन्हें जिले की कई समस्याओं से अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री ने भी प्रश्नों का जवाब दिया, सूक्ष्म और सरल तरीके से। सीएम धामी ने कहा कि आज केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिल रहा है। कूड़े की समस्या पर सीएम ने कहा कि जल्द ही इसका समाधान भी होगा। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं और उसमें हमने उत्तरकाशी को भी सम्मिलित किया है। उत्तरकाशी भी उसी में है। हमारे यहाँ पर जहाँ भी कूड़े की समस्या है, उस कूड़े की समस्या का हम दीर्घकालिक रूप से एक परमानेंट स्थायी समाधान की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पलायन सबसे अधिक शिक्षा के उसमें हो रहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय तो हैं, परंतु उनमें उतनी उपलब्धता नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूल में होती है। इस वजह से सारे छात्र अपनी शिक्षा के लिए उत्तरकाशी में पढ़ने आते हैं। तो व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ कूड़े का निस्तारण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके सुझाव में आप हमें कुछ सुझाव बताएं। नैनीताल में बाइक से एंट्री लेना अब आसान नहीं होगा। पुलिस ने शहर के लिए परेशानी बन रही बाइक पर कार्रवाई का मन बना लिया है। अब इन बाइक सवारों को शहर से बाहर ही रोका जाएगा ताकि शहर में व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके। बीते 1 महीने से नैनीताल शहर जाम के झाम से परेशान है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहर से बाहर ही गाड़ियों को पार्क किया जा रहा, लेकिन बाइक सवार बेरोक-टोक शहर में पहुंच रहे हैं, जिनकी वजह से जाम की समस्या खत्म नहीं हो रही। अब इन्हें भी नारायण नगर और रूसी बाईपास पर ही रोका जाएगा, जिसके बाद शटल सेवा से ही इन्हें शहर में प्रवेश करने दिया जाएगा। लेकिन दुपहिया वाहन काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और वो भी यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था खराब कर रहे हैं। इसके लिए जो इन पॉइंट्स पे, इन चेक पॉइंट्स पे जो कर्मचारी हैं उनको कहा गया है कि दुपहिया वाहनों को भी उन जगहों पे रोकें। केवल उन लोगों को आने की परमिशन होगी जो स्थानीय निवासी हैं या यहाँ पे सरकारी कार्य या किसी अपने निजी कार्य के लिए आ रहे हैं और उनके पास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, उन्हीं को केवल आने दिया जाएगा। अन्यथा जो घूमने के लिए दुपहिया वाहनों में आएंगे उनको भी रूसी बाईपास पर रोका जाएगा। देहरादून की टूरिस्ट स्पॉट पर अगर आप भी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए है। यहां आने से पहले आप पूरी तैयारी कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जाम के झाम में फंस जाएं और आपका मजा ही किरकिरा हो जाए। गुच्छू पानी, सहस्त्रधारा से लेकर मसूरी में इन दिनों यही तस्वीर है। हर तरफ आपको लोगों की ऐसी ही भीड़ नजर आने वाली है। जो खुशकिस्मत हैं, उन्हें घंटों इंतजार करके परेशान नहीं होना पड़ रहा, वरना यहाँ पर आकर लोग इस कदर परेशान हो जाते हैं कि खुद कह रहे हैं कि मस्ती करने तो आ रहे हैं, लेकिन वीकेंड पर आना ठीक नहीं। पहाड़ में इन दिनों टूरिस्ट का ऐसा ही हुजूम उमड़ा पड़ा है कि लोग टूरिस्ट स्पॉट पर मस्ती करने अच्छी तादाद में पहुँच रहे हैं। खास तौर पर सहस्त्रधारा तो चिलचिलाती गर्मी के मौसम में लोगों को बेहद लुभा रहा है। बाहरी राज्यों से आए लोग जमकर मस्ती करते नजर आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो परेशान हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त, फुल एंजॉय हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। हाँ जी, फैमिली के साथ हैं, बच्चे हैं, साथ में मम्मी है, साथ में सिस्टर है। पर्यटकों की आमद राज्य की आर्थिकी के लिए अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं इसको लेकर व्यवस्था भी ठीक होना जरूरी है। इस तरह की दिक्कत होना अच्छा संदेश नहीं देती। देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अगली खबर जोशीमठ से, जहां भगवान कुबेर की प्रतिमा गर्भगृह से निकाली गई। प्रतिमा को बामड़ी गांव लाया गया, जहां उर्वशी मंदिर में भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की गई। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद पहली बार धन के देवता कुबेर को गर्भगृह से निकाला गया। सालों से चली आ रही इस परंपरा को जेठ पूजाई कहा जाता है। इस दौरान स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों ने भगवान कुबेर और बद्री विशाल के भजन गाए। देहरादून के काजी क्षेत्र में महासू देवता के मंदिर में रविवार को महिलाओं ने चांदी का छत्र भेंट किया। दातुन गांव की महिलाओं ने गांव की सुख शांति के लिए महासू देवता से प्रार्थना की है। कालसी क्षेत्र के महासू देवता की मान्यता दूर दूर तक है। कालसी और चक्राता क्षेत्र से लगे हिमाचल प्रदेश के लोग भी महासू देवता के दर्शन के लिए आते हैं। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड अब नए कलेवर और नए तेवर के साथ आप फुल एचडी में देख रहे हैं। आप तक खबरों को पहुंचाने का अंदाज वही है, लेकिन तरीका हाई डेफिनेशन हो चुका है। पॉट टैक्सी और हरकी पैड़ी कॉरिडोर जैसी 2 बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन व्यापारियों का विरोध योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए एक चुनौती बना हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने धर्मनगरी हरिद्वार में पॉड टैक्सी योजना पर काम शुरू कर दिया है। मेट्रो कॉरपोरेशन ने योजना की डीपीआर भी बना ली है, लेकिन व्यापारी लगातार पॉड टैक्सी के रूट का विरोध कर रहे हैं।
व्यापारियों के मुताबिक टैक्सी का मौजूदा रूट हरिद्वार के व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं साधु संत भी पॉड टैक्सी का इंफ्रास्ट्रक्चर कुंभ मेले के दौरान निकलने वाली पेशवाइयों के अनुकूल रखने की बात कर रहे हैं। जो डीपीआर जिन लोगों ने तैयार की है उनके लिए भी उत्तराखंड के सरकार से मांग करते हैं, केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों ने अनैतिक डीपीआर तैयार करते समय किसी भी जनता से, जनप्रतिनिधि से, हरिद्वार के व्यापार मंडलों से, सामाजिक संस्थाओं से और हमारी गंगा सभा से क्यों नहीं इन्होंने संवाद किया। हमारा स्नान जो है जब यहाँ से शिवमूर्ति से होकर के हर की पौड़ी जाएगा उस समय हमें कितनी दिक्कत आएगी कितनी नहीं आएगी ये हमें वहाँ पे निरीक्षण करना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। अगर हमें दिक्कत नहीं आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें दिक्कत आएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। शुक्रवार को बीजेपी द्वारा आयोजित व्यापारी सम्मेलन में भाग लेने सीएम धामी भी पहुंचे थे। सीएम धामी के सामने भी व्यापारियों ने मांग रखी, जिस पर सीएम धामी ने आश्वासन दिया कि पॉड टैक्सी योजना को आगे बढ़ाने से पहले हरिद्वार के सभी वर्गों का मत लिया जाएगा। जो हर की पौड़ी कॉरिडोर और पोर्ट टैक्सी सीतापुर से सप्तऋषि के बीच चलाने की बात हो या मेट्रो की बात हो, हम कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते जिसमें आपकी सहभागिता न हो। भाइयों बहनों, क्योंकि हमने तय किया है कि हम कोई भी फैसला लेंगे, कोई भी काम आगे बढ़ाएंगे, विकास की कोई भी योजना आगे बढ़ाएंगे तो उसमें हमारे स्टेक होल्डर का जब तक हम मत नहीं लेंगे तब तक हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हरिद्वार करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यकीनन हरिद्वार में यात्रियों की सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति और यहाँ के व्यापारी साथ ही साधु संतों की मांग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। इधर हेमकुंड साहिब में विकट परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं है। हेमकुंड साहिब मार्ग के ग्लेशियर पॉइंट पर एसडीआरएफ लगातार नजर बनाए हुए है। एसडीआरएफ ग्लेशियर्स को काटकर पैदल मार्ग को सुविधाजनक बना रही है। हेमकुंड साहिब में पिछले हफ्ते ग्लेशियर की चपेट में आने से एक श्रद्धालु की जान चली गई थी। हेमकुंड साहिब में अभी तक 26,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।